के लोधरा, कोट मिठन और मुल्तान में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने गरीब की जिंदगी मुश्किल बना दी है। ओपन मार्केट में मयारी आटा 126 रुपये फी किलो और 5,000 रुपये फी मन तक जा पहुंचा। शहरियों का कहना है कि महदूद आमदन में 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मसला बनता जा रहा है। सियासी और समाजी हलकों ने गंदम और आटे की कीमतों में तजाद पर सवाल उठाते हुए हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। लोधड़ा में कमर तोड़ महंगाई, आटा मजीद महंगा हो गया। मयारी आटे के नर्ख 126 रुपए किलो तक जा पहुंचे। शहरी का कहना था कि दिन में 800 कमाता हूं, 2 किलो आटे में दिहाड़ी खत्म लगती है। दुकानदारों का कहना है कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स सिर्फ जुर्मानों पर फोकस किए हुए हैं। इन्हें सस्ता आटा मिलेगा तो वो सस्ता फरोख्त करेंगे। इधर कोट मिठन में चक्की मालकान की खुद साख्ता महंगाई, महंगे दामों आटा फरोख्त करने लगे। गरीब शहरी ओपन मार्केट से आटा खरीदने से कासिर हो गए। शहरियों को कहना था कि ओपन मार्केट में चक्कियों पर आटा 5,000 रुपए फी मन फरोख्त हो रहा है। हुकूमत चक्की मालकान के खिलाफ सख्त एक्शन ले। मुल्तान में भी आटा की कीमत आसमान से बातें करने लगी। लीगी रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब आसिफ रफीक रजवाना का कहना था कि हुकूमत ने साल भर गंदम और आटा का रेट कम रखा। गंदम सीजन खत्म होने पर मिडल में नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब मुल्तान में साबिक जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि रवां साल गंदम की कीमत इंतहाई कम रही है। ताम इस वक्त गंदम 4600 रुपए मन जबकि आटा 5,000 रुपए मन तक फरोख्त हो रहा है। हुकूमत ने ऐलान किया कि 13 रुपए में रोटी फरोख्त होगी। अब 20 रुपए से जायद में रोटी मिल रही है। हुकूमत ने गंदम की फसल पर ऐसी पॉलिसी बनाए कि आम आदमी को भी फायदा हो और किसान को भी रिलीफ मिले। बावलपुर में खाद का बहरान, कीमतों में इजाफे से गंदम के काश्तकार परेशान हो गए। किसान कहते हैं कि 5 रोज में 50 किलो बैग की कीमत में 300 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। आपको बताएं, बावलपुर में खाद का बहरान, कीमतों में इजाफे से गंदम के काश्तकार परेशान। कहते हैं 5 रोज में 50 किलो बैग की कीमत में 300 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। गंदम की फसल को इस वक्त खाद की जरूरत है। तलब बढ़ने पर भावलपुर में गवारा खाद की कीमत में इजाफा जारी है। गवारा खाद 3-4 रोज कबल 3800 रुपये 50 किलो फरोख्त हो रही थी, जो अब 4100 रुपये तक पहुंच गई। रेट में 200 रुपये पर बैग गवारे में इजाफा हुआ है। कितने दिनों में? ये तकरीबन कम से कम 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर ना। हाँ जी। बैग कितने किलो का था? बैग 50 किलो पर केजी है। किसानों का कहना था कि किसी भी मामले पर हुकूमती रेट नहीं, जिस चीज के इस्तेमाल का वक्त आता है उसकी कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाता है। गवारा खाद से गंदम का दाना मोटा होता है और फसल की जड़ें मजबूत होती हैं। मेन फंक्शन इसका ये है कि इसकी जड़ों को मजबूत करना और जो बीज दाना बनता है, दाने बनने के अमल में दाने को मोटा करता है, इसका मेन फंक्शन है। तो ये महंगा हो गया। हाँ जी, जाहिर ये पाकिस्तान है, यहाँ तो हर दूसरे दिन चीज़ महंगी होती है। यहाँ सस्ते होने की तो बात नहीं। उन्हें अब तो हर बंदे को पता है कि एकड़ में तकरीबन 2 बोरी डाली जाती है। गवारा खाद के 50 किलो बैग पर 300 रुपए के इजाफे पर किसान परेशान हैं। नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, भावलपुर। अभी आपको बताएं कि शहर औलिया में छुट्टी के रोज प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी छुट्टी पर चले गए। सरकारी निर्खनामे सिर्फ कागजों तक महदूद। ग्राम फरोश खुलेआम महंगे दामों सब्जियां और फल बेचने लगे। शहरी खुद साख्ता महंगाई से परेशान है। निर्खनामे में आज सबसे सस्ती सब्जी मूली और आलू रहे हैं। तफसीलात सलमान जमीर की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में महंगाई के बेकाबू तूफान ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से रिलीफ की दावे सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं। शहर में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम हैं। मूली और आलू का सरकारी नर्क 22 और 18 रुपए, जबकि मार्केट में 35 रुपए किलो तक फरोख्त। मार्केट में लहसन 400, अदरक 350 रुपए, जबकि मंडी में अदरक 262, जबकि लहसन 308 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ। मार्केट में प्याज 50 रुपए फी किलो, जबकि मंडी में प्याज 35 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ। शहर में मटर 110 रुपए और घिया कद्दू 100, जबकि मंडी में 100 रुपए फी किलो फरोख्त। बैंगन 50 और शलजम 45 रुपए फी किलो, जबकि मंडी में शलजम 30 रुपए और बैंगन 35 रुपए फी किलो फरोख्त। मार्केट में गोभी 40, शिमला मिर्च 179, लीमू 170 और गाजर 40 रुपए किलो फरोख्त होने लगी, जबकि मंडी में गोभी 25 रुपए, शिमला मिर्च 90, लीमू 80 और गाजर 30 रुपए किलो फरोख्त हुई। फल खरीदना भी आवाम के लिए मुश्किल हो गया। सरकारी नरखों में अमरूद 140, अनार 500, पपीता 270 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में अमरूद 250, अनार 650, पपीता 350 रुपए फी किलो फरोख्त। मार्केट में माल्टे 140, फ्लूटर 120 रुपए किलो और केले 100 से 120 रुपए दर्जन फरोख्त। सरकारी नर्ख में सेब 172, सेब काला कुल्लू 350 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में सेब 300 से 400 रुपए किलो फरोख्त हुए। शहरी सवाल उठा रहे हैं क्या वो कभी सरकारी रेट के मुताबिक सब्जियां और फल खरीद सकेंगे या नहीं। अवाम का कहना है कि मनमानी कीमतों के आगे इंतजामिया की खामोशी
तशवीशनाक है और फौरी अमली इकदामात नागुरेज हो चुके हैं। कैमरामैन कामरान के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। आपको बताएं कि PCGA ने कपास के आदादो शुमार जारी कर दिए। मुल्तान में 15 जनवरी 2026 तक कपास की आमद 54,96,952 गांठें रही। बरामद कुनंदगान और ट्रेडर्स के पास 1,76,000 गांठें मौजूद हैं। टेक्सटाइल सेक्टर ने 48,41,643 गांठें इस्तेमाल कर ली हैं, जबकि मुल्क में कपास का मजमूई स्टॉक 4,79,309 गांठें रहीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। CGA ने कपास के आदादो शुमार जारी कर दिए। 15 जनवरी 2026 तक कपास की आमद 54,96,952 गांठें रहीं। बरामद कुनंदगान और ट्रेडर्स के पास 1,76,000 गांठें मौजूद। टेक्सटाइल सेक्टर ने 48,41,643 गांठें इस्तेमाल कर लीं। मुल्क में कपास का मजमूई स्टॉक 4,79,309 गांठें हैं। स्टॉक में प्रेस्ड कपास 4,25,672, फुट्टी 53,637 गांठें शामिल। गुज़श्ता साल इसी अरसे का स्टॉक 5,42,084 गांठें था। रवां सीजन कपास का फ्लो 62,908 गांठें रिकॉर्ड। गुज़श्ता साल इसी अरसे में कपास का फ्लो 37,568 गांठें था। गुज़श्ता साल कपास की मजमूई आमद 54,89,818 गांठें रहीं। मुल्क भर में 127 कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियां फाल हैं। महकमे फूड हासिलपुर की मुबैना नाअहली या गफलत गंदम ज़ख़ीरा करने वाले सरकारी गोदाम खस्ता हाली का शिकार हैं। मजदूर खौफ के साए में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। मजदूरों का कहना है कि हर वक्त जानी नुकसान का अंदेशा लगा रहता है। तफसीलात मलिक अब्दुल रशीद की रिपोर्ट में देखिए। महकमा फूड हासिलपुर की नाअहली सरकारी गोदामों को नुकसान पहुंचाने लगी। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से गंदम ज़ख़ीरा करने वाले गोदाम खस्ता हाली का शिकार। मजदूर खौफ के साए में मजदूरी करने पर मजबूर हैं, जबकि गोदामों में जखीरा की गई करोड़ों रुपए की गंदम खराब होने का अंदेशा भी है। मजदूरों का कहना था कि भूत बंगले का मंजर पेश करने वाले गोदाम किसी भी वक्त बड़े सानहे का बायस बन सकते हैं। मजदूरों के लिए न पीने वाला पानी मौजूद है और न ही वाशरूम्स मौजूद हैं। गवर्नमेंट का बहुत सारा माल पड़ा हुआ है और मजदूर भी इधर एक छतें गिरी हुई हैं सारी, अंदर एक मजदूर काम करते हैं, उनको ये खौफ रहता है कहीं छत ऊपर से नीचे ना गिर जाए। लाखों रुपए की कणक पड़ी है अंदर, मजदूर बहुत खौफजदा हैं इससे में, और कुछ जानी नुकसान भी हो सकता है और कई दफा एक दो दफा ना चोटें भी लगी हैं आदमियों को। मजदूरों ने हुक्काम बाला से फौरी नोटिस लेकर गोदामों की मरम्मत और बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शब्बीर खान के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। के सुबह से 29 दिन बाद मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूल खोल दिए जाएंगे। पंजाब के सरकारी स्कूलों के नए औकात कार भी जारी कर दिए गए हैं। सिंगल शिफ्ट स्कूल में पीर था जुमेरात स्कूल टाइम 8:45 से लेकर 1:30 तक होगा। जुमा के रोज़ सिंगल शिफ्ट स्कूलों में स्कूल टाइम 12:30 तक होगा। डबल शिफ्ट स्कूलों में मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट के औकात कार अलग मुकर्रर हैं। असातिज़ा के लिए भी नए औकात कार जारी। मुतबादिल हफ्ता सुबह 9 से 12 बजे तक होगा। आपको बताएं कि सुबह से 29 दिन बाद मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूल खोल दिए जाएंगे। पंजाब के सरकारी स्कूलों के नए औकात कार भी जारी कर दिए गए। सिंगल शिफ्ट स्कूल में पीर था जुमेरात स्कूल टाइम 8:45 से 1:30 तक होगा। जुमा के रोज़ सिंगल शिफ्ट स्कूल में स्कूल का टाइम 12:30 तक होगा। डबल शिफ्ट स्कूल में मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट के औकात कार मुकर्रर। असातिज़ा के लिए भी नए औकात कार जारी कर दिए गए। मुतबादिल हफ्ता सुबह 9 से 12 बजे तक होगा। अभी आपको बताएं कि तालीमी बोर्ड मुल्तान ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट फर्स्ट एनुअल इम्तिहानात 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात 27 मार्च से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान 20 मई 2026 से शुरू होंगे। मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 6 अगस्त को किया जाएगा। फर्स्ट एनुअल इम्तिहानात के बाद सेकेंड एनुअल इम्तिहानात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। आपको अपडेट करें, तालीमी बोर्ड मुल्तान ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट फर्स्ट एनुअल इम्तिहानात 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात 27 मार्च से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात 20 मई 2026 से शुरू होंगे। मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 6 अगस्त को किया जाएगा। फर्स्ट एनुअल इम्तिहानात के बाद सेकंड एनुअल इम्तिहानात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान, बेंच टूट फूट का शिकार हैं। स्टेशन पर वेटिंग रूम भी मौजूद नहीं। रोजाना सफर करने वाले मुसाफिर शदीद अजियत का सामना करने पर मौजूद है। तफसीलात दिलशाद जोइया की रिपोर्ट में देखिए। मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बायस मुसाफिर घंटों खड़े रहने पर मजबूर हैं। बारिश, सर्दी और शदीद गर्मी में बुजुर्ग, खवातीन, बच्चों और बीमारों के लिए
बैठने या आराम करने की जगह नहीं। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेन के इंतजार में उन्हें सख्त ज़हनी और जिस्मानी कोफ्त का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने रेलवे इंतजामिया की अदम तोजीही पर शिकवा किया है कि मुतअद्दिद बार हुकाम को आगाह किया गया मगर ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। एक अहम स्टेशन मुसलसल नजरअंदाज हो रहा है जो सरासर नाइंसाफी है। ना बैठने की जगह है, ना कोई वेटिंग हॉल है, ना वॉशरूम वगैरह है, ना कोई टेबल जहाँ लेडीज या बच्चे खवातीन वगैरह आके बैठे आराम से। तो यहाँ पर बात की जाए ओवरहेड ब्रिज की तो 6-7 माह पहले हादसे का शिकार हुई थी, अभी तक वो ज़ेर तमीर है। इलाका मकीनों और मुसाफिरों ने वजीर रेलवे और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर फौरी तौर पर नए बेंच फराहम किए जाएं, वेटिंग रूम तामीर किया जाए और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ दिलशाद जोया, रोही, मुबारक। आपको अपडेट करें कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों और शहरी सहूलियात की बदतरीन सूरत हाल ने अवाम को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। कहीं टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए इम्तिहान बनी हुई हैं तो कहीं सीवरेज और कूड़े के ढेरों ने मामूलात ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। शहरियों ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हुए मसाइल के हल का मुतालबा किया है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। तान में कई बस्तियों को जाने वाले हेड सेकेंडरी रोड पर मसाइल ही मसाइल। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार रोड शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। मकीन तरक्याती कामों के मुंतजिर ताजिर बरादरी का कहना है कि कई लोग अपना कारोबार छोड़कर चले गए हैं। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया जल्द रोड की तमीर और मुरम्मत कराए। इधर लियाकतपुर का अलाहाबाद ताजंदू पीर रोड टूट फूट का शिकार है। शहरी कहते हैं सालों से सड़क पर पड़े घड़ों से आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। रात के वक्त गाड़ियों के उलटने और गिरने के वाकयात में इजाफा हो गया। 4 माह से सड़क की मुरम्मत ना होने पर शहरी सरापा एहतजाज। कहते हैं कमिश्नर मुल्तान और डीसी लोधरा फौरी सड़क की मुरम्मत कराएं। जबकि तरंडा मोहम्मद पनाह के इलाका न्यू मदीना कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम 3 माह से बंद, गलियां जोहड़ बन गईं। गंदगी और ताफुन से शहरियों का गुजरना महाल हो गया। मच्छरों की अफजाइश से मलेरिया और डेंगू फैलने का खदशा, बच्चे बीमार होने लगे। इलाका मकीन कहते हैं मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान नोटिस लेकर सीवरेज दुरुस्त कराएं। इधर तलंबा में इंतजामिया की नाअहली से मुसरूफ तरीन रोड कूड़े के ढेरों में तब्दील हो गई। फैलते ताफुन से न सिर्फ राहगीरों बल्कि ताजरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि शहर की मरकजी शाहराह गंदगी का ढेर बन गई है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल सूरत हाल का नोटिस लें और फौरी सफाई कराएं। अहमदपुर लम्हा में खेलों के मैदान न होने से नौजवान और बच्चे परेशान हैं। गली मोहल्लों में खेलने पर मजबूर हो गए। शहरी कहते हैं हुकूमती नुमाइंदों ने कई बार ग्राउंड की फराहमी का वादा किया लेकिन वफा ना हो सका। तफसीलात आबिद हुसैन भट्ट की रिपोर्ट में देखिए। अहमदपुर लम्हा में सहूलियात का फुकदान शदीद हो गया। नौजवान नस्ल के खेलने के लिए ग्राउंड तक मुहैया न किया जा सका। मुनासिब ग्राउंड की अदम फराहमी पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं कि खेलने के लिए हमारे लिए शहर में कोई मैदान ही नहीं है। नौजवानों ने मुतालिबा किया है कि मुंतखब नुमाइंदे अपने वादे वफा करें और हमें खेलने के लिए मुनासिब ग्राउंड बनवा कर दिया जाए। नौजवानों का कहना था कि अहमदपुर लम्हा इतना बड़ा शहर है मगर दौरे जदीद में भी जदीद सहूलियात से महरूम है। शहर में नौजवानों की गैर नसाबी सरगर्मियों के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तक मौजूद नहीं। मुंतखब नुमाइंदों ने वोट लेने के बाद आज तक यहाँ का दोबारा रुख नहीं किया। ग्राउंड चाहिए अहमदपुर लम्हा के अंदर, सही है। हम कहीं भी खेलने जाते हैं लोग ऐसे डांट पीट के भगा देते, अच्छा नहीं लगता हम किसी के घर के सामने खेलें, पर हमें ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए। हुकूमत पंजाब से अपील है हमारी कि हमारे जोन से अवामी नुमाइंदे हैं वो हमसे आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और हमारी बात नहीं सुनते और फिर हमको खेलने के लिए मेहरबानी होगी आपके, हमको खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए। मायूसी का शिकार नौजवानों का कहना था कि अहमदपुर लम्हा शहर के नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होना बहुत जरूरी है। कैमरा टीम के साथ आबिद हुसैन भट्ट, रोही, अहमदपुर लम्हा। अभी आपको बताएं कि मुल्तान के तारीखी किले की तज़ीनो आराइश का काम सुस्त रवि का शिकार है। किले के निचले हिस्से पर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने तज़ीनो आराइश का काम शुरू किया। 3 माह कबल खुदाई के बाद ताहाल अमली काम का आगाज ना हो सका, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट में देखी। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से मुल्तान के तारीखी किले के निचले हिस्से पर तरक्याती काम के लिए 3 माह कबल खुदाई की गई थी। ताहम खुदाई के बाद मंसूबे पर कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। नामुकम्मल काम के बायस किले की तरफ आने वाले रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। किला देखने के लिए आने वाले शहरियों और सियाहों को रास्ते में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि गर्दो गुबार और ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। धूड़ मिट्टी खाका उड़ रहा है सब,
इनको बोले मेहरबानी करे काम थोड़ा जल्दी कर दे, इंसानों को परेशानी ना हो, भाइयों को, तो आपकी आने जाने में मेहरबानी आपकी होगी, जो है ना मेहरबानी करें, जो है ना ये सारा उनको ज़रा थोड़ा खिंचाई कर दे, ज़रा जल्दी काम कर दें। शहरियों का कहना है कि किले की बहाली का मंसूबा सहूलत की बजाय परेशानी बन चुका है, जबकि इंतजामिया की खामोशी सवालिया निशान है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया फौरी तौर पर तरक्याती काम मुकम्मल करे ताकि तारीखी किले की अहमियत बरकरार रहे और अवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। मुल्तान में वीकेंड पर शहरियों का तफरीही मकामात का रुख, किला कोना कासिम बाग में रौनकें बढ़ गई। शहरी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा सैरो तफरीह करके वीकेंड का मजा दुबाला कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं फराज रमज़ान से, जो कि एक ऐसे ही पॉइंट पर मौजूद हैं। जी फराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वीकेंड पर शहरियों ने तफरीह मकामात का रुख कर लिया है और बात करते चलें तो इस वक्त किला कोना कासिम पार्क की रौनकें बढ़ चुकी हैं। शहरियों ने फैमिली, बच्चों और दोस्तों के हमरा वीकेंड का मज़ा दुबाला करने के लिए, सैर व तफरीह के लिए इस वक्त यहाँ पर किला कोना कासिम पार्क में मौजूद हैं। बात करने के लिए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मौसम आज अच्छा था तो हम तफरीक पे आए हैं, वीकेंड पे आए हैं, तो माशाल्लाह बहुत यहाँ शाहरुख आलम दरबार और बाउद्दीन ज़िक्रिया पे ज़ियारत करने आए हैं, तो बहुत इंजॉय किया हमने। और कासिम पार्क है यहाँ बहुत, यानी कि देखने को बहुत कुछ मिला। आज छुट्टी थी तो हमने कहा चलो इंजॉयमेंट कर लें, पूरे हफ्ते की थकावट होती है, तो आज छुट्टी थी इसलिए घूमने फिरने आए, बहुत मज़ा आया हमें माशाल्लाह। पूरे हफ्ते की थकावट होती है तो आज छुट्टी थी तो इसलिए घूमने फिरने आए। हमारे साथ बात करने के लिए और भी शहरी मौजूद हैं। आज वीकेंड था तो हमने ज़रा दोस्तों के हमरा प्लान बनाया कि किले पे जाके थोड़ी सैर व तफरीह की जाए। जैसा कि आपको पीछे नज़र आ रहा है कि किला कासिम पे हम आए हुए हैं। हमने अंदर जाके थोड़ी ज़ियारत वगैरह की है, बहुत इंजॉय किया, यहाँ घूमे वगैरह, दोस्तों के हमरा बड़ा फुल इंजॉय किया। पूरे हफ्ता जो हम काम वगैरह करते हैं, आज हमें घूमने का मौका मिला। ठीक छुट्टी थी, इस वजह से हम यहाँ किले पे आके हमने थोड़ी सैर व तफरीह की, बहुत मज़ा आया। इस वक्त मेरा कैमरामैन ताहिर अब्बास अगर आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाए तो आप देखें यहाँ पर की रिंग्स भी यहाँ पर मौजूद है। की रिंग्स के स्टॉल भी लगे हुए हैं और ब्रेसलेट और चैन के स्टॉल भी लगे हुए हैं। और दूसरी जानिब जो बच्चों के लिए खिलौने हैं उसके जो है वो स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। शहरी जो है वो वीकेंड पर उनका रुझान जो है वो तफरीही मकामात की तरफ हो जाता है और वो फैमिली, बच्चों और दोस्तों के हमरा तफरीही मकामात का रुख करते हैं। इस वक्त मज़ीद बात करते चलें तो शहरी जोक दर जोक फैमिली, बच्चों और दोस्तों के हमरा कासिम पार्क का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर वीकेंड का मज़ा जो है वो दुबाला कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा कैमरामैन ताहिर अब्बास साहब को इस तरफ के मनाजिर दिखाए कि यहाँ पर चूड़ियों के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। इस वक्त शहरी यहाँ पर चूड़ियाँ भी पहनने के लिए आते हैं और किला कोना कासिम पार्क है, ये तफरीह का एक अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ पर मुल्तान का मौसम बेहतर हुआ तो शहरी भी फैमिली और दोस्तों के हमरा बाहर निकल आए। शहरियों ने छुट्टी का दिन यादगार बनाने के लिए किला कासिम बाग का रुख कर लिया। शहरियों और बच्चों की कसीर तादाद दमदमा मज़ारात और बागों में घूमते हुए मौसम और छुट्टी को एंजॉय करते रहे। तफसीलात सलमान ज़मीर की रिपोर्ट में देखिए। सर्दी की लहर में हल्की धूप ने मौसम सुहाना बना दिया। मौसम खुशगवार हुआ तो मुल्तानी भी छुट्टी का रोज यादगार बनाने घरों से बाहर निकल आए। बच्चों और फैमिलीज ने किला कोना कासिम बाग का रुख कर लिया। बड़ों ने बाग में टहल कर मौसम एंजॉय किया तो बच्चों ने झूले झूल कर और दीगर शहरियों ने छुट्टी का रोज यादगार बनाने के लिए मुल्तान का रुख किया। शहरियों का कहना था कि मुल्तान का मौसम सुहाना है और किले पर आकर बच्चों के हमरा लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से अच्छा मौसम है और बहुत खुशी है। मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। कराची से आए हम सर्दियाँ एंजॉय करने के लिए। अभी यहाँ से लाहौर जाएंगे, फिर और भी जगह जाएंगे, घूमने के लिए आए। शहरियों का मजीद कहना था कि हम हर अतवार यहाँ आते हैं और दोस्तों के हमरा एंजॉय करते हैं। दोस्तों के साथ हम आए हुए हैं यहाँ, हम हर अतवार के यहाँ आते हैं और देखते हैं। यह बहुत अच्छा मंजर है, बहुत अच्छा लोग हैं, यह बहुत अच्छा किला है। किला कोना कासिम बाग पर तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद किले की रौनक में मजीद इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन हारून रमजान के साथ सलमान ज़मीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में ताज़ा फलों के जूस की मांग बढ़ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह जूस के स्टॉल सज गए। सर्दी के मौसम में शहरी सेहत और तवानाई के लिए ताज़ा जूस को तरजीह दे रहे हैं। तफसीलात सुहेरा तारिक की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में ताज़ा फलों के जूस की मांग बढ़ गई। शहर के अहम बाजारों, चौकों और शाहराहों पर जूस के स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए, जहाँ माल्टा, अनार, गाजर और किन्नू का जूस सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। जूस का बहुत फायदा है बड़ा, ये मौसम जो है बड़ा, इस मौसम में जूस पीने के लिए बहुत फायदेमंद है बड़ा। जिस्म में खून बढ़ाता है, खून को साफ करता है, बहुत ताजगी नुमा होता है।
कीमत मुनासिब होती है इनकी, माशाल्लाह से रेट भी अच्छा देते हैं और चीज़ भी रीज़नेबल होती है, अच्छी चीज़ होती है इनकी। जूस फरोशों के मुताबिक मुनासिब कीमतों के बायस खरीदारों की तादाद में इजाफा हुआ है। शहरी सर्द मौसम में सेहत बख्श और ताज़ा मशरूबात को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से जूस के कारोबार में बेहतरी आई है। दुकान पे इतना रश तो नहीं होता, अलबत्ता जूस है हमारे पास, माल्टे का होता है, गाजर का होता है, सिर्फ 2 जूस रखे हैं, ज़्यादा आइटम नहीं है और इनकी कीमत सिर्फ 50, 70, 100 है और ज़्यादा नहीं है, मुनासिब रेट रखते हैं। शहरियों का कहना है कि ताज़ा फलों के जूस कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। जूस पीने से तवानाई और ताजगी महसूस होती है। माहिरीन भी सर्दियों में कुदरती जूस के इस्तेमाल को सेहत के लिए मुफीद करार देते हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहीरा तारिक, रूही मुल्तान।